गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली देखभाल को हम ANC केयर कहते हैं, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। अब डॉक्टर के पास कब जाना है, सही समय क्या है और क्यों जाना है, तो आज इस वीडियो के द्वारा हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। आई एम डॉक्टर शालिनी जलूत्रिया। आपने गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं से ऐसी बातें सुनी होंगी कि हमारे 2 बच्चे 3 बच्चे घर पर ही हो गए, हमने कोई डॉक्टरी जांचें नहीं करवाई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो उसका जवाब यही है कि 20 या 30 साल पहले जब डॉक्टरी जांचें, डॉक्टरी सलाह इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब इन्हीं जांचों की वजह से घटकर काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान यही एक ऐसा समय है जहां अधिकतर महिलाएं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, पहली बार शायद हॉस्पिटल जाती हैं। तो इसी दौरान जो है गर्भावस्था महिला में शुगर चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। तो इसी समय पर हमें ये सारी बातों का पता चलता है कि महिला को कोई लंबी बीमारी तो नहीं है। तो हमारा जो मकसद होता है ANC केयर का, वो ये होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उस गर्भवती महिला को, तो सही समय पर सही इलाज हम दे सकें, ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब सही समय क्या है? 3 महीने के बाद जाना है, 3 महीने से पहले जाना है? तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब आपका महीना मिस हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे तो आजकल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, जिस पे आप पेशाब की 2-3 बूंदें डालकर तुरंत पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो जाना ही जाना है, या फिर अगर उसकी लाइन हल्की है या आपको डाउट है, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात आती है कि जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ जाकर काफ़ी बार ये थोड़ी सी महसूस होता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, खाली पेट जाना है या खाना खाकर जा सकते हैं। तो उसका जवाब यही है कि जब आप पहली बार जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है। आप जैसे अपना ब्रेकफास्ट करती हैं, जैसे खाना खाती हैं, आप पहली विज़िट में वैसे ही जाएं, क्योंकि जब आप पहली बार जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ जानकारी लेंगे, जैसे कि आपका आखिरी महीना कब आया था, आपके पीरियड्स रेगुलर थे या नहीं। क्योंकि इससे हमें अगर आपके पीरियड रेगुलर थे तो हमें आपके आखिरी महीने की तारीख से डिलीवरी डेट जानने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, आपको कोई लंबी बीमारी तो नहीं है जिसका कोई इलाज चल रहा है। हमें कोई जो मेडिसिन की डोजेज़ हैं, दवाइयों की डोजेज़ कुछ बढ़ानी तो नहीं है, घटानी तो नहीं है। आप कोई काम तो नहीं करते, यानी कि कोई कामकाजी महिला हैं यहाँ पर या फिर घर पर हैं, तो इससे भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। दूसरी बात कि अगर आपकी ये सेकंड डिलीवरी है, तो पहले जो बच्चा हुआ था वो नॉर्मल हुआ था या सिजेरियन हुआ था, उसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी, या फिर अगर कोई नशे की लत है, तो वो सारी जानकारी जो है हम इस पहली विज़िट में, जब आप पहली बार डॉक्टर से मिलते हैं, तो ये सब हम जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपका एग्ज़ामिनेशन भी करेंगे। दिल का, फेफड़ों का एक एग्ज़ामिनेशन होता है, जिससे जो है अगर आपके दिल की धड़कन में या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड किसी का बढ़ा हुआ होता है, या फिर जो है आँखों से हम जो है पता लगाते हैं कि कोई खून की कमी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उस विज़िट में की जाती हैं। फिर उसके बाद जो है आपको जांचों के लिए बुलाया जाता है। अगर तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, आपका कंफर्म्ड है, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ डाउट है तो कंफर्मेशन ज़रूर की जाती है। ये बीटा HCG हार्मोन के द्वारा भी की जा सकती है।
दूसरा, कई बार बहुत लोगों को ये लगता है कि जब हम अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर बहुत सारी जांचें लिख देंगे, बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे जिसमें जो है हमें या तो कोई बीमारी लग जाएगी। तो मैं इसके लिए आपको ये बता दूं कि जो ये एएनसी केयर होती है यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल होती है, इसमें 10 या 12 जांचें होती हैं जो आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाएं वही की जाती हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी जांचें हैं जिससे हम आपके रिस्क का पता लगाते हैं कि आपको कोई थायराइड की शिकायत या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जब डॉक्टर आपसे शुरुआती जानकारी लेते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं आपको कोई और बीमारी का भी खतरा है, तो उसके रिलेटेड वो ज़रूर आपसे जो नॉर्मल जांचें होती हैं उसके अलावा और जांचें करवा सकते हैं। तो अब यूपीटी के अलावा और क्या क्या जांचें आपको डॉक्टर बोल सकते हैं? डॉक्टर आपको ब्लड ग्रुप के लिए बोलेंगे कि आप, जिससे आप पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वो पता चलेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर आपसे कहेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन पता चलेगा कि खून की कोई कमी तो नहीं है, जो कि पहली तिमाही में कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी काउंट आपको बताता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है। प्लेटलेट काउंट में जो है उससे हमें ये पता चलता है कि मरीज़ को कोई ज़्यादा खून जाने की कोई टेंडेंसी तो नहीं है। फिर उसके बाद एक पेशाब की जांच की जाती है जिसमें हम इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। फिर थायराइड की जांच की जाती है। ब्लड शुगर चेक किया जाता है, जो कि खाली पेट भी होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है HIV, VDRL, HbACG, क्योंकि ये सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो बच्चे को हो सकते हैं और अगर सही टाइम पे सही इलाज मिल जाए तो बच्चे को इन इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। बाकी अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको इस विज़िट पर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो वो भी डॉक्टर करवा सकते हैं। साथ में दवाइयों को लेकर आपकी फोलिक एसिड जो है वो शुरू की जाएगी और आपको डॉक्टरी सलाह भी दी जाएगी आपके खान पान को लेकर, कि आपको जो है और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर आपको सलाह दी जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ वॉमिटिंग ही नहीं, हल्का सा पीठ दर्द भी काफ़ी कॉमन होता है, थकान बहुत आती है, नींद नहीं आती है, आपको हमेशा जो है बहुत अजीब सा लगता है, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो एकदम से ख़राब लगने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रसव पूर्व देखभाल में, एनसी केयर में और विजिट्स में आपसे पता की जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर के सलाह के बिना आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी का एक पीरियड होता है, ये आपकी बॉडी को पूरा चेंज कर देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या ऐसा एकदम से क्या हो गया कि मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी का शरीर हार्मोन से अलग रिस्पॉन्ड करता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को दूसरे की प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट में मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अच्छी बातें सोचिए, तो आपकी जो गर्भावस्था है, जो ये कंडीशन है और ये जो प्रेगनेंसी है अच्छे से जाएगी और आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।